लोगों की आने वाली है, उसके लिए बिहार का जो जीके है उसको हम लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो पिछला वीडियो था उसके अंदर में आप लोगों के जो इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए हैं और इतना बढ़िया आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, आपने सारे आंसर्स लगाए हैं जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट्स किए जाए। और उसी कड़ी में फ्रेंड्स आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आपको बता दूं कि कल, ठीक है, अगर आज 1200 प्लस हम लोग हो जाते हैं तो कल मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो कल आप लोगों के लिए हम पोल वाली टेस्ट लेंगे। आज टारगेट करते हैं हम लोग 1200 प्लस का। ठीक है, चलिए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे एक साथ दबा के सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा का जो बिहार आप लोगों का 7th फेज के लिए टीचिंग एग्जाम्स के जो कोर्सेज चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन से पहले जो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें आप लोग 3 महीने का 799, 6 मंथ का 999 और 1 ईयर का 1499 जो कि सबसे लोवेस्ट है फ्रेंड्स, वो आप लोग इसका आनंद ले सकते हो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो अपने आप उसके प्राइसेस अप हो जाएंगे। ये अर्ली बर्ड है उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन देने वाले हैं, जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए मैंने तो एक आप लोगों के लिए तो एक पोल भी दिया हुआ है, देखते कितने लोग पोल में भी आंसर कर पाते हैं। आपको बताना है बिहार राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, बताइए। बी आंसर 67% लोगों ने दिया है, 67% लोगों ने। और जो लोग बोल रहे क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं यार, मुझे तो बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों में से 68% लोगों ने जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं बी आंसर दिया है, पश्चिमी चंपारण। 68% लोगों ने। मैं आपको बता दूं पश्चिमी चंपारण आंसर गलत है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। कल ही मैंने आप लोगों को करवाया भी, कल रात में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भाई पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और आप लोगों का उत्तरी जिला कौन सा है। आंसर आप लोगों का पश्चिमी जिला जब बोले तो आंसर कैमूर होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। पश्चिमी चंपारण नहीं, पश्चिमी बोले तो पश्चिमी लगा दिया फट से, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। देखिए सबसे पश्चिमी अगर जिला आप लोगों से बोले तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो कैमूर है ये आप लोगों का सबसे पश्चिमी जिला है। इसको 1991 तक भभुआ के नाम से भी जाना जाता था कैमूर को। ठीक है, एक समय तक ये रोहतास का पार्ट था, बाद में इसको अलग किया गया, अलग जिला बनाया गया। ठीक है, कैमूर सबसे पश्चिम में है। अगर सबसे उत्तरी जिला आप लोगों से बोले तो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला। तो अब देखो यहां पर में, ठीक है, जितने भी लोगों ने यहां पर में गलत किया है अब मेरे को जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि क्या अब आप लोग सही करोगे। जल्दी से बता दीजिए कि जी हाँ सर अब नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पूर्वी जिला तो आप लोगों का किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और सबसे दक्षिण में कौन सा वाला फैला हुआ है तो आप देखोगे यहां पर में गया है फ्रेंड्स, गया। गया सबसे दक्षिण तक है, गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। था, ठीक है, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो आप लोगों का प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 2 अगस्त को। ठीक है, 2 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, राज्यसभा के अंदर में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स 11 अगस्त को, 11 अगस्त सन 2000 को। और राष्ट्रपति की जो अनुमति मिल गई थी इसको, राष्ट्रपति की, वो मिली थी 25 अगस्त को। ये आप लोगों को पता है क्यों बता रहा हूं मैं,
क्योंकि मेरे बच्चे मान लीजिए कि कल जाके और भी बहुत सारी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज जब खुलेंगी बिहार के अंदर में, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाए ऑलरेडी। इसलिए बता दिया आप लोगों को मैंने, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके जीवन की एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली घटना थी ये, जब बिहार को और तोड़ दिया गया। पहले ही और टूटा था बिहार 1936 के अंदर में, लेकिन और तोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत आपका 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड स्टेट को अलग कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ बिहार। कल अगर अभी आप लोग 1200 प्लस कर देते हो इसको जल्दी से, तो मैं आप लोगों के लिए कल फ्रेंड्स पोल वाली क्लास लेकर आऊंगा। तो सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से। सभी के सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर का बटन दबा दो, सभी के सभी, ताकि 1200 प्लस हो जाए और कल हम लोग बढ़िया वाली टेस्ट करें कंडक्ट। बारिश हो रही है, बारिश पूरे आजकल पूरे देश में ही बारिश हो रही है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है इधर में, बाहर में। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा से नहीं लगता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, नहीं लगता है, नहीं वाली बात कर रहा है यहां पर मैं, नहीं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो याद रखना आप लोग कि छत्तीसगढ़ जो है ना, ये सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश करता है, झारखंड करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं करता। नहीं पूछा है आप लोगों से, इसी वजह से आंसर आप लोगों का सी होगा। अगर मान लो कौन सा करता है ये बोलता, तो आंसर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव होता आंसर, अगर कर रहा है पूछता होता तो। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। अब कौन कौन से राज्य है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो, कौन कौन से राज्य है जो बिहार राज्य के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये है बिहार। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो बिहार के साथ में करते हैं। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल इंतखाब जी, आग लगा देंगे, मैं आपके बिल्कुल साथ में हूँ, आप सभी लोगों के साथ में हूँ। ठीक है, सीटेड आप लोगों का क्लियर हुआ था साथ में पढ़ के, इस बार आप लोगों का पूरा जॉब भी लगा के दूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए। देखिए यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश आप लोगों का बिहार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ऑब्वियस सी बात है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो बॉर्डर तो शेयर करेंगे, ये हवा में तो अलग हुआ नहीं था वो। ठीक है, यहां पर में पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल जो है वो भी बॉर्डर शेयर करता है। तो केवल 3 राज्य है, केवल 3 स्टेट्स है जिसके साथ में बिहार अपनी बॉर्डर शेयर करता है, 3 राज्यों के साथ में। इसके अलावा यहां पर मैं आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि नेपाल एक देश है जिसके साथ में बिहार अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिहार के साथ में। नेपाल और बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ में बिहार अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ना तो सिक्किम के साथ करता है, ना तो मेघालय, ना तो मध्य प्रदेश, ना तो छत्तीसगढ़, ये याद रखना है आप लोगों ने, नहीं करता। इवन उड़ीसा के साथ में भी नहीं करता, ये याद रखना आप लोग, उड़ीसा के साथ में भी नहीं करता। केवल 3 राज्य है। आगे में मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से राज्य है। चलिए, तो ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनके साथ में करता है। और कौन कौन सी दिशाओं में करता है ये भी पता है आप लोगों को, और नेपाल के साथ में भी करता है अपनी बॉर्डर शेयर। ये जो पीडीएफ है ना आप लोगों को, मैं ऐप के अंदर में प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। तो जिन भी लोगों ने टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो लोग टीचिंग परीक्षा सर्च कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर, और टीचिंग परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी जो है फ्रेंड्स एक तुर्किश मिलिट्री जनरल था, किसका? आप बताइए। बख्तियार खिलजी जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है बिहार के इतिहास में, चाहे काला इतिहास हो बिहार का ये, ठीक है, जिसने बिहार के अंदर में नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया इसने, काफी सारे जो बौद्ध मठ थे उनको तबाह कर दिया। तो बख्तियार खिलजी, ठीक है, ये किसका जनरल था, किसका जो है सेनापति था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था बख्तियार खिलजी। बिहार में आकर इसने हुड़दंग मचाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। मारा भी गया था बख्तियार खिलजी बिहार के अंदर में, नालंदा में, बिहार शरीफ के अंदर में उसका कब्र है। ठीक है, अली मर्दाना नाम के एक व्यक्ति ने इसको मार दिया था, ये भी बताया है मैंने कल रात में कोर्स के अंदर में। तो ऐसे सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएंगी फ्रेंड, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलो नाउ, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड्स उनका सेनापति था। ये बिहार की तरफ में आया, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। वैसे बिहार जो है ना फ्रेंड्स, इसका नामकरण ही बख्तियार खिलजी के समय में हुआ है। बिहार शब्द जो है ना ये विहार से आया है। विहार, विहार का मतलब होता है बौद्ध लोगों के रुकने की जगह, विहार, बौद्ध मठ, ठीक है, विहार बोलते हैं। तो उसी का एक करप्टेड वर्जन बिहार बन गया। तो ये तुर्क लोगों ने ही बिहार नाम रखा था उसका, ये याद रखना है आप लोगों ने, तुर्क सुल्तानों ने ही। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, बिहार प्रदेश का नामकरण किसने किया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बिहार प्रदेश का नामकरण किसने किया? ये बिहार शब्द जो है ये किसने रखा था नाम? ये एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मौर्यों ने, तुर्कों ने, गुप्तों ने, मुगलों ने, उपरयुक्त में से किसी ने नहीं, या एक से अधिक? जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, 650 लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर का बटन आप सभी लोग दबा देंगे, ताकि ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कर पाता रहूं। कमेंट में सबके आंसर आते रहने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिहार का नामकरण 12वीं शताब्दी के अंदर में जो तुर्क सुल्तान थे या तुर्क लोग थे, तुर्क आक्रमणकर्ता, उन लोगों ने किया था, स्पेशली बख्तियार खिलजी के समय में, ठीक है। ये शब्द कहां से निकल कर आया है? कहां से निकल कर आया है बता सकते कमेंट में आप लोग? ये शब्द निकल कर आया है विहार शब्द से। विहारा, जो बौद्ध विहार होते हैं ना, उस शब्द से निकल कर आया है। मौर्यों के समय में इसको, मौर्य और गुप्तों के समय में इसको मगध कहा जाता था। मगध, ये याद रखना है आप लोगों ने। मौर्य शासन और गुप्त शासन के समय में इसको मगध बोलते थे। मुगलों के समय में बिहार शब्द प्रचलित हो चुका था, क्योंकि मुगल बाद में आए, तुर्क या दिल्ली सल्तनत पहले हुई थी, ठीक है। तो तुर्कों ने इसका नाम रखा था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, बिहार, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिहार शब्द जो है ये विहार शब्द से निकल कर आया है, जो मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है, आक्रमणकर्ता, जो तुर्क ओरिजिन के थे, उन लोगों ने इसका नाम बिहार किया। बख्तियार खिलजी का मकबरा कहां पर में बना हुआ है? बख्तियार खिलजी का मकबरा, बख्तियार खिलजी का मकबरा। देखिए, अगर आप लोगों को मान लीजिए स्क्रीन वगैरह ठीक से नहीं दिख रही है, तो आप लोग प्लीज अपने स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पर में है, बिहार शरीफ में, मुंगेर में, पूर्णिया में, दरभंगा में, या इनमें से कहीं नहीं। तो बख्तियार खिलजी, ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये वही है जिसने बिहार पर हमला किया, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उनको तबाह किया। इसको जो है अली मर्दाना नाम के एक व्यक्ति ने मार दिया था। उसको किसने? अली मर्दाना नाम के एक व्यक्ति ने मार दिया। कहां पर में मारा था? नालंदा में, बिहार शरीफ के अंदर में, और यहीं पे बिहार शरीफ में ही इसका मकबरा बना हुआ है, वहीं पे इसको दफनाया गया है, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ के अंदर में उसका मकबरा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। ये अली मर्दाना नाम के व्यक्ति ने इसको मार दिया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी, जिसने काफी सारी जगहों को तबाह किया बिहार के, अली मर्दाना नाम के व्यक्ति ने इसको मार दिया था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है आप लोगों को? तो एक बुक है जिसका नाम है तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी नाम की बुक है, जो मिनहाज सिराज ने लिखी थी। इससे पता चलता है हमें कि कैसे जो बख्तियार खिलजी है उसने बिहार पर हमला किया, काफी सारे चीजों को तोड़फोड़ की, फिर बाद में उसको भी मार दिया गया, उसको नालंदा में दफनाया गया। ये सब तबाकत ए नासिरी नाम की एक पुस्तक है, मिनहाज सिराज नाम के व्यक्ति ने लिखी थी, उसमें हमको जानकारी मिलती है। इसमें बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारी है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप लोगों से कल जाके जो है वो एग्जामिनर उठे सुठे पूछ ले, बताओ तबाकत ए नासिरी नाम की बुक किसने लिखी थी, ठीक है, तबाकत ए नासिरी नाम की बुक किसने लिखी थी, आप लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा उसने? अरे भाई, इसमें बिहार का इतिहास दिया है, इसीलिए पूछा, ठीक है, बिहार के बारे में जानकारी दी है इसके अंदर में, ओके। तो ये बुक किसने लिखी है? मिनहाज, मिनहाज ए सिराज, इसने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मिनहाज ए सिराज ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ये वाला। बिहार का इतिहास इसमें दिया है, तबाकत ए नासिरी, ठीक है। नाउ, बिहार का मैदान दो असमान हिस्सों, उत्तर और दक्षिणी बिहार में विभाजित है, ठीक है। जो बिहार है वो दो हिस्सों में विभाजित है। तो कौन से नदी के कारण ये विभाजित हुआ है? अरे भाई, कितना इजी है, उत्तर और दक्षिण। अगर बिहार का मैप कभी भी आप लोगों ने ध्यान से देखा हो अपने जीवन के अंदर में, तो आप लोगों को पता होगा कि ये गंगा नदी के कारण जो है फ्रेंड्स, ये विभाजित होता है, गंगा नदी के कारण। ये जब मैंने मैप बनाया तब भी आप लोगों को रफ मैप में भी समझ में आ जाना चाहिए था आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर में देखिए आप लोग, ये जो ऊपर वाला इलाका है, ठीक है, इसको उत्तरी मैदानी इलाका बोला जाता है बिहार का। और यहाँ पर में जो ये नीचे वाला है, ठीक है, ये नीचे वाला, इसको दक्षिणी बोला जाता है। उत्तर वाला बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला छोटा है। तो गंगा का जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा जो नदी है, इसको विभाजित करती है, ये मैदानी इलाके को विभाजित करती है, बिहार के मैदानी इलाके को उत्तर और दक्षिण के अंदर में। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बट काफी सारे लोगों ने इसको गलत करके आए थे एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये है सोन नदी, गंगा की सहायक नदी है, ये राइट हैंड साइड से आकर मिलती है, ठीक है, सीधे हाथ से आकर मिलती है।
बाएं हाथ से दाएं हाथ से आकर मिलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में कोसी नदी, तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट वाली कुछ चीजें धीरे धीरे आप लोगों ने याद करते जानी है। बाकी मैंने आप लोगों को कल भी नदियों के बारे में पढ़ाया था, आज भी एक क्वेश्चन नदियों के बारे में है। देखिए यहाँ पर में ये आप देख सकते हो, ये सोन नदी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये यहाँ पर में आप लोगों की कोसी नदी, महानंदा नदी आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे हो, ठीक है। ये गंडक नदी है आप लोगों की। यहाँ पर में बागमती नदी आप लोग देख पा रहे होंगे, बागमती नदी। ये बूढ़ी गंडक नदी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। ये कमला नदी, कोसी नदी, काफी सारी नदियां है जो है बिहार के अंदर में। एक एक करके आपको याद रखना है। हम लोगों ने कल यहाँ पर में एक क्वेश्चन देखा था जो पूरब से पश्चिम की तरफ में क्रम लगाना था, है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से वापस से करवाऊंगा अभी इसको, डोंट वरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा जो है ये दो भागों में बांट देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ये सभी लोगों ने आंसर करना है और आग लगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर में। जीके जीएस भी पढ़ा दीजिए सर। मैं जीके जीएस भी पढ़ा दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, सारी की सारी चीजें जो जो आप लोग बोलोगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, जल्दी जल्दी से जहां जहां शेयर कर सकते हो ना, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि पूरी टीम मोटिवेट हो और ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट्स करे। क्योंकि काफी सारा जो है समय अलग अलग चीजों में जाता है, उसके बावजूद भी समय निकाल कर जो है बिहार के लिए अपन रोज ले रहे हैं लेक्चर। आपको पता है संडे था, फिर भी लेक्चर लिया था मैंने संडे के दिन भी। तो यार एक आप लोगों का लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। सबसे दक्षिणी जो है कौन सा वाला है ये आप लोग बताएंगे। सबसे दक्षिण में, सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी, तो सबसे दक्षिणी जो है आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने, गया डिस्ट्रिक्ट है, गया। अच्छा सबसे पश्चिमी कौन सा है? अब आप लोग आंसर लिखकर बता दो मेरे को, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछला जब मैंने स्टार्टिंग में कराया तो 68% लोगों ने गलत किया था। अब मैं चाहता हूं आप लोग लिखकर बता दें, और अपना कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग सही करके आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करके आने वाले हैं उसको, जिन लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर, ठीक है। कैमूर, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा वेस्ट में, पश्चिम में कौन सा है? कैमूर है। पश्चिमी चंपारण नहीं है, कैमूर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछता है, इसी वजह से प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कैमूर सबसे पश्चिम में है और गया सबसे दक्षिण के अंदर में है। और सबसे पूर्व सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे पूरब में कौन सा है, ये भी आप लोग कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। याद हो जाएगा आप सभी लोगों को। सबसे उत्तर में कौन सा वाला है और सबसे पूरब में कौन सा वाला जिला है, ठीक है, ये भी बता देंगे। और मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, जो सबसे पूरब में है ना, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब बारिश का सीजन चल रहा है तो ये बता ही देता हूँ आप लोगों को। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर में होती है? तो ये याद रखना है आप लोग, किशनगंज के अंदर में होती है सबसे ज्यादा बारिश बिहार में, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ये भी बता दीजिए आप लोग, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बिहार की? बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, तो बिहार की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है फ्रेंड्स, वो है सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर किला जो है, ये आप लोगों को कौन से वाले जिले के अंदर में मिलेगा? सोमेश्वर किला कौन से जिले में मिला? तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण जो है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे ऊंचा मतलब स्थान है बिहार के अंदर में। इसकी जो ऊंचाई है वो 880 मीटर है, 880 मीटर। पहले जो है पता है आप लोगों को, जो आपका जो एक सामेत शिखर था झारखंड के अंदर में अब है, वो सबसे ऊंचा शिखर हुआ करता था बिहार का पहले, झारखंड अलग होने के पहले। लेकिन अब जो है फ्रेंड, ये सोमेश्वर फोर्ट है बिहार का सबसे ऊंचा, क्योंकि आपको पता है झारखंड तो अब अलग हो गया, अब झारखंड का झारखंड के पास में सबसे ऊंचा, ठीक है, सामेत शिखर। चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड आप लोगों ने, सोमेश्वर फोर्ट जो है ये सबसे ऊंचा है। ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण में शिवालिक जो हिल्स है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए बिहार है, तो ये बिहार के ये इधर साइड में, यहाँ पर में पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहां पर में आप लोगों को सोमेश्वर फोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो, गुजरात की गिरनार शिखर है, राजस्थान की गुरु शिखर है, गोवा की सोसोगार शिखर है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ शिखर है, झारखंड का पारसनाथ शिखर, जिसको आप लोग सामेत शिखर के नाम से भी जानते हो, ठीक है, सामेत पर्वत या सामेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैं पता है आप लोगों को किसने किया था तपस्या? जो 23वें नंबर के जैन तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मैं अपनी तपस्या की थी 84 डेज तक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज राइस बाउल ऑफ बिहार? ठीक है, बताइए।
बिहार का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? देखिए, अगर आप लोगों से बात की जाए फ्रेंड्स कि राइस बाउल ऑफ बिहार या बिहार का यहाँ पर में धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है दरभंगा को कहा जाता है, दरभंगा को। लेकिन अगर आप लोगों से बात की जाए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत का धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा बताओ? कोई बता सकता है? भारत के धान का कटोरा किसको बोलते हो आप लोग? बिहार का तो दरभंगा को बोलते हैं, क्योंकि दरभंगा जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। और चावल जो है ये प्राइमरीली जो बिहार में खाए जाने वाली खाद्यान्न है उसमें से एक है, सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न खाया जाता है, ठीक है, उसमें से एक है राइस बिहार का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर में आंध्र प्रदेश के अंदर में जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहां पर में चावल उगाया जाता है बहुत ज्यादा। तो आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश